हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट में हम हार्डमानिया पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम उसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उसका नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है देखते हैं। हार्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला पार्ट है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है, आइए देखते हैं। यह एक नॉन कॉन्टेक्टाइल लंबी पारदर्शी ट्यूब जैसी रचना होती है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 मिलीमीटर होती है। यह राइट गोनेट के नीचे स्थित होती है। इसमें एक कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जिसमें सभी कार्पल्स ब्लड जैसे ही होते हैं। दूसरा पार्ट है इसका हार्ट। तो हार्ट क्या है, आइए देखते हैं। हार्ट पेरिकार्डियम में बंद होता है और पेरिकार्डियम की पूरी लंबाई में फैला होता है। यह पेरिकार्डियम से कनेक्टिव टिश्यू के एक फ्लैप द्वारा अटैच्ड होता है। हार्ट हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल तथा थिन वॉल्ड होता है। हार्ट के दोनों सिरे खुले होते हैं। हार्ट में कोई कपाट नहीं होते हैं, यानी इसमें कोई भी डोर नहीं होता है। परंतु पेरिकार्डियल कैविटी में पाई जाने वाली एक पियर शेप बॉडी ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करके कपाट की भांति काम करती है। तो आइए अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। ये देखो हार्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हार्ट एंड ब्लड वेसल सिस्टम का डायग्राम, जिसमें आप देख रहे हैं पहले है ब्रैंकियल अपर्चर, ठीक है। ब्रैंकियल साइफन के नीचे साइफोनल वेसल होती है और जो कि टेस्ट के अंदर कवर्ड होती है, और टेंटाकुलर वेसल्स उसके नीचे होती हैं। फिर सेप्टेंटमेंटल मेंटल के ठीक टेंटाकुलर वेसल्स के नीचे सब टेंटाकुलर वेसल्स होती हैं, और वेसल टू डोर्सल ट्यूबरकल, नर्व वेसल्स, डोर्सल एओर्टा और क्लोइका, जो कि क्लोइका जो है एट्रियल साइफन की तरफ होता है। पेरिफेरेंजियल वेसल्स डोर्सल एओर्टा से कनेक्ट होती हैं। ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स ये भी डोर्सल एओर्टा से कनेक्ट होती हैं। स्टिग्मेटा ये ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स के बीच में पाए जाते हैं। और फेरिंग्स, ज्यादातर फेरिंग्स के उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आता है इंटेस्टाइन, एंटीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा, जो कि टेस्ट से हुए लगी हुई होती है। वेंट्रल टेस्ट वेसल्स
पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग हार्ट, हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम में बंद होता है। डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल, इंटेस्टाइन में डोर्सल वेसल जाती है। गोनट्स इंटेस्टाइन के अंदर होती है। वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा, यानी ये वेंट्रल एओर्टा की पोस्टीरियर ब्रांच है जो पोस्टीरियर साइड पे होती है। लेफ्ट हेपेटिक वेसल्स, गैस्ट्रिक वेसल्स, डॉर्सल टेस्ट वेसल्स, यानी कि टेस्ट में जो वेसल्स पाई जाती हैं वो डॉर्सल वेसल होती हैं। और गोनड में जो पाई जाती हैं वेसल्स वो उन्हें हम लेफ्ट गोनोडियल वेसल कहते हैं। और इसके लेवर को हेपेटिक रीजन कहते हैं, तो इसलिए राइट हेपेटिक वेसल्स जो लिवर में पाई जाती है। कार्डियोविसरल वेसल्स जो अक्सर कार्डियक रीजन में पाई जाती है। ईसोफेगो टेस्ट वेसल्स जो कि ईसोफेगस में पाई जाती है। और राइट गोनेडियल वेसल्स जो राइट गोनेड्स में पाई जाती है। फिर लेफ्ट ईसोफेजियल वेसल्स, एक राइट जो कि ईसोफेगस के राइट पार्ट में पाई जाती है। जेनाइटल अपर्चर, जेनाइटल अपर्चर क्या है जो कि उसमें एनस के ठीक नीचे होता है। ब्रैंकियोविसरल वेसल्स ये एनस के जस्ट नीचे होती है। मीडियन डॉर्सल वेसल्स, सबटेंटाकुलर वेसल्स, साइफन वेसल्स, एट्रियल साइफन और एट्रियल अपर्चर। तो ये था हार्टमानिया का सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम। आप इस डायग्राम को बनाइए। अभी आपने हार्ट का डायग्राम देखा हार्टमानिया के। अब हम उसके अगले पार्ट पे चलते हैं जो पियर शेप बॉडी है उसमें। यह बॉडी पेरिकार्डियल कैविटी के मिडवे में पाई जाती है जो वाल्व की भांति कार्य करती है। ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती है। अगर हार्ट में ब्लड का फ्लो डोर्सल साइड से स्टार्ट होता है तो यह उसी एंड में पहुंचकर ब्लड के फ्लो को रोकती है। अब बात करते हैं हम ब्लड वेसल्स की। तो कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं आइए देखते हैं। हार्टमानिया में मुख्य रूप से 4 ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी आइए देखते हैं। पहली है वेंट्रल एओर्टा। यह लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है जो हार्ट के वेंट्रल सिरे से निकलती है। उत्पत्ति के स्थान पर ही वेंट्रल साइड पर यह सप्लाई करती है। इसके बाद इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं और दोनों शाखाएं एंडोस्टाइल के नीचे रन करती हैं। दोनों ही ब्रांचेस से 40 से लेकर 56 पेयर तक ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हैं जो स्टिग्मेटा की कटारों के बीच में जाती हैं। एंटीरियर ब्रांच से पेरिफेरेंजियल वेसल्स पेरिफेरेंजियल ग्रूव के लिए, सबटेंटाकुलर वेसल्स टेंटिकल्स के लिए और कुछ साइफोनल वेसल्स ब्रैंकियल साइफन के लिए जाती हैं। जबकि पोस्टीरियर ब्रांच के लिए एक छोटी सी वेसल ईसोफेगस के एरिया तक
जाती है। अब बात करते हैं इसके डोर्सल एओर्टा की। अभी हमने वेंट्रल एओर्टा के बारे में पढ़ा था, अब हम डोर्सल एओर्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो डोर्सल एओर्टा एक छोटी ब्लड वेसल है जो डोर्सल लैमाना के ऊपर प्रेजेंट होती है। डोर्सल एओर्टा बॉडी के एंटीरियर ओर की ओर पड़ जाता है और इससे ब्रेंकियल साइफन के लिए कई अपर्चर्स निकलते हैं। इसी से टेंटिकल्स के लिए सब टेंटाकुलर वेसल्स एवं पेरीफेरेंजियल बैंड्स के लिए पेरीफेरेंजियल वेसल्स निकलती हैं। डोर्सल व वेंट्रल एओर्टा की सब टेंटाकुलर वेसल्स मिलकर रिंग वेसल्स बनाती हैं, क्योंकि इन्हीं से दोनों एओर्टा एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। डोर्सल एओर्टा से एक छोटी ब्रांच न्यूरल ग्लैंड के लिए भी निकलती है। डोर्सल एओर्टा से 5 to 7 पेयर तक ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हैं जो ब्रेंकियल सैक में जाती हैं। अब बात करते हैं ब्रैंकियोविसरल वेसल्स की। यह एक बेहद छोटी वेसल होती है जो डोर्सल एओर्टा के बैकवर्ड एक्सटेंशन से बनती है। इसकी दो ब्रांचेज हो जाती हैं, एक छोटी राइट ईसोफेजियल ब्रांच ईसोफेगस की राइट साइड एवं लिवर के राइट लोब में जाती है। दूसरी ब्रांच वेंट्रो इंटेस्टाइनल होती है जो एक मजबूत तथा लंबी ब्रांच है और ईसोफेगस की लेफ्ट साइड स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनड तथा राइट लेफ्ट लोब ऑफ लिवर में जाती है। अब बात करते हैं कार्डियोविसरल वेसल्स की। यह वेसल्स हार्ट की डोर्सल साइड से निकलती है और अपनी डिफरेंट ब्रांचेस द्वारा यह कई ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करती है। इससे राइट हेपेटिक वेसल्स लिवर के राइट लोब तथा ईसोफेजियल टेस्ट वेसल्स जो ईसोफेगस तथा टेस्ट में जाती है, एक मेन डोर्सल ब्रांच से एक टेस्ट वेसल्स, एक लेफ्ट ईसोफेजियल तथा एक राइट गोनोडियल अपने अपने ऑर्गन्स में जाती हैं। यह आगे की ओर बढ़कर एट्रियल साइफन वाले रीजन में 6 से 8 तक ब्रांचेस देती हैं। इन्हीं से एट्रियल टेंटकल्स के लिए सब टेंटाकुलर वेसल्स निकलती हैं। इसकी एक ब्रांच लेफ्ट गोनड में जाती है। इससे एक डोर्सल इंटेस्टाइनल ब्रांच निकलती है जो लिवर के लेफ्ट लोब, स्टोमक तथा इंटेस्टाइन में जाती है। एक गैस्ट्रिक वेसाइकिल स्टोमक के लिए तथा एक डोर्सल टेस्ट वेसाइकिल होती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।